बिहार में अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। फरवरी अंत तक तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बार कई वर्तमान मुखिया चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल के महीने में हो सकता है। फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में तारीखों के ऐलान की भी संभावना है। सूत्रों की माने तो इस बार के चुनाव में कई मुखिया चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। पिछले पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए कुल पद 8072 थे। इनमें सामान्य के लिए 5268 पद थे, जिनमें से 2483 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कुल 1338 पद थे, जिनमें से 539 पद महिलाओं के लिए आरक्षित था और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 91 पद थे, जिनमें से 20 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि इस बार के चुनाव में भी परिसीमन नहीं होगा। सही समय पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस बार के चुनाव में चूंकि आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो रोस्टर में भी बदलाव देखा जाएगा। साथ ही साथ कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। इस बार के पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम में चूँकि 6 पदों पे चुनाव होने हैं, 6 पदों के लिए एक साथ ही वहाँ पे 6 बैलेट यूनिट्स लगे रहेंगे। कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा। आपको बता दें कि हर 2 पंचायत चुनाव के बाद मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए आरक्षण का चक्र बदल जाता है। यानी 2015 और 2021 में जिन सीटों पर आरक्षण नहीं था, वो अब आरक्षित सीट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अनारक्षित सीट से जीतने वाले कई मुखिया इस बार के चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने चुनाव न लड़ पाने के दुख को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। फंडिंग भी मिलना चाहिए पंचायत को, बढ़िया अधिकार भी ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। और सीटों के रिजर्व हो जाने से, अति पिछड़ा सुरक्षित हो जाने से जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, पर्यावरण पे काम करते हैं, उनको दिक्कतें उत्पन्न होती है, वो नहीं कर पाते हैं। जनता हर बार पुनः बैठक में सवाल खड़ा करती है कि हम लोग पिछली बार जो बैठक में योजनाओं का चयन किया था, उसको आपके द्वारा पूरा नहीं किया गया। कारण यही है कि राशि का अभाव। बार बार हम लोग जनता को समझाते हैं, लेकिन जनता हर बार यही कहती है कि नहीं, आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव 2026 में सभी कोटे में 50% आरक्षण महिलाओं का भी होगा। साथ ही SC/ST के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते। हालांकि जो उम्मीदवार होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, लिहाजा राजनीतिक दल भी इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता अश्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अश्मित का रुख करते हैं। अश्मित, देखिए अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव के आसार हैं। ये आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। क्या सुगबुगाहट बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर है? ये तमाम जानकारियां साझा करें। हमारा संपर्क संवाददाता अश्मित से टूट गया। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2026 में बिहार में पंचायत चुनाव के आसार हैं। ऐसे में सुगबुगाहट अभी से ही तेज हो गई है और आपको बताते चले कि फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक तारीखों के ऐलान के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बार कई वर्तमान मुखिया चुनाव से वंचित रह जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि हर 2 चुनाव के बाद बिहार में आरक्षण चक्र में बदलाव होता है और इसी चक्र में बदलाव के कारण हो सकता है कि कई वर्तमान में मुखिया चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, देखिए बिहार में अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव के आसार दिख रहे हैं और
दूसरी तरफ यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। बिहार में क्या सुगबुगाहट है पंचायत चुनाव को लेकर, यह तमाम जानकारियां साझा करें। बिल्कुल, देखिए पिछले बार 2021 में जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो आखिर के दिसंबर महीने से शुरू हुआ था और 22 जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे पंचायत चुनाव चले थे। और फिलहाल यही आशंका भी है और आज पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने क्लियर भी किया है कि इस बार के भी पंचायत चुनाव उसी तारीखों से शुरू होगा जो लगभग पिछले साल के तारीखों से शुरू हुआ था, वही लगभग वही महीना भी होगा और तारीख भी लगभग सेम रहेंगे। लेकिन इस बार चूंकि रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष हो गए हैं तो आयुष इस बार ये उम्मीद है कि कई जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाएगा और कई चीजों को बदला भी जाएगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पंचायत चुनाव में जब ग्रामीण इलाकों में चुनाव होते हैं तो वहां पर बोगस वोटर्स ज्यादा होते हैं और एक उम्मीदवार के लिए कई बार वोटिंग हो जाते हैं। इसकी शिकायत भी कई बार मिलती है, जिसके बाद वहां पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है, जिसकी बात से ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसे चेंज किया जाएगा। जो फोटोज होते हैं उम्मीदवारों के वो कलरफुल होंगे और उसके साथ साथ जो है हर एक उम्मीदवारों के जो फोटोज हैं वो कलरफुल किए जाएंगे। पिछले 2021 का दिसंबर का चुनाव मुझे याद है, जब ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से वहां पर चुनाव होते थे, उसका फोटो का प्रयोग होता था। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और लगभग सभी जगहों पर इसी तरह की उपयोग किया जाएगा ताकि किसी तरह से वहां पर दिक्कत ना हो और अलग तरीके से जो तैनाती है फोर्स की वो भी कराई जाएगी। दीपक प्रकाश जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उन्होंने क्लियर भी किया है कि समय भी सेम होंगे लगभग, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग होगा इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा समय भी हो गया है और उसी टेक्नोलॉजी पे क्योंकि चुनाव होते रहे तो इस बार कुछ अलग होगा ताकि वहां पर पंचायतों में इसको लेकर के परेशानी नहीं होगी और लोग आसानी से जाकर के अपने मतों का प्रयोग करेंगे, अपने प्रतिनिधि वहां के चुनेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है ताकि जल्द से जल्द चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो और जल्द जो है चुनाव संपन्न भी करा लिया जाए बिहार में। निश्चित तौर पर देखिए जल्द पंचायत चुनाव बिहार में संपन्न हो जाए, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। फिलहाल सुगबुगाहट है, लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारियां देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो देखिए चूंकि पंचायत चुनाव या नगर परिषद का चुनाव बिहार में दलगत आधार पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसे देखने को मिलता है कि राजनीतिक दलों का भी प्रभाव होता है, उनकी भी सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे में इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? नहीं, देखिए ये सभी चीजों को देखते हुए एक मुकम्मल व्यवस्था जो है वो पूरी कराने की व्यवस्था है और एक चैलेंज भी है विभाग के पास भी और साथ ही साथ जो वहां का जिला प्रशासन है उसके पास भी, ताकि पारदर्शिता तरीके से जो है चुनाव संपन्न किए जाए। और इस बार सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस बार के परिणाम में बहुत खास टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि वहां उस विभाग के मंत्री ने जानकारी दी है और ये कहा है कि जब जिस दिन परिणाम आएंगे चुनाव के उस दिन एक बड़े स्क्रीन पर जो है एक एक जो उम्मीदवार होंगे उनके फोटोज चलते रहेंगे, कितने लोगों को कितना वोट मिला है वो भी अंकित किए जाएंगे। तो इस तरह का व्यवस्था हम देखते नहीं थे, लगभग पंचायत चुनाव में तो फिलहाल नहीं ही देखते थे, लेकिन इस साल से अगर इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो ये अच्छी और एक खास व्यवस्था होगी जो पंचायत चुनाव को बहुत स्मूथ बनाएगा और पारदर्शिता बहुत ही तरीके से चुनाव जब संपन्न भी होंगे तो उस पर असर भी पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फेस जो है उसका भी फेशियल इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि जब वहां पर चुनाव के दिन वोटिंग होंगे उस वक्त लोग एक उम्मीदवारों के लिए 2-3 वोट की भी शिकायत कई बार मिली है और इसको लेकर के हमने कार्रवाई भी देखी थी। तो इस पर भी बहुत फोकस होगा कि अच्छे तरीके से जो उम्मीदवार है उनको आप वोट करें, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपके प्रतिनिधि के लायक है उसे आप वोट करें। इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी प्रशासनिक नजरिए से भी, ताकि वहां पर जहां पर वोटिंग हो वहां पर पूरे व्यवस्था मुकम्मल हो, किसी तरह की कोई चूक ना हो। कई बार खबरें सामने आती हैं कि वहां पर जो है वो अलग तरीके से वोटिंग चल रहा है, वहां पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है, कई लोगों को हमने हिरासत में भी लेते सुना था। लेकिन इस बार बहुत स्मूथली कैसे पूरे पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिए जाएं, किसी तरह की कोई चूक कमी ना रहे, इस पर अभी से ही विभाग पूरा ध्यान दे रहा है ताकि आने वाले चुनाव में दिसंबर के महीने अंतिम सप्ताह से मुझे लगता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो भी जाएगा 1-2 दिन में और उसके बाद जनवरी में इसे संपन्न भी कराने की पूरी कोशिश है इस बार विभाग की। अब बिल्कुल अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए
बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव होने के आसार हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।